पाकिस्तान की सियासत में आजकल जो गर्मा गर्मी चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने 12 जुलाई 2026 कसूर यानी पंजाब में एक बयान किया है और उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिया हुआ है। उन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं जिस पर बहुत सारा तनकीद भी हुआ है और बहुत सारे लोग जो है उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मौलाना साहब की फेवर में भी हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मौलाना साहब ने तकरीब में खिताब करते हुए फरमाया था कि जो आजकल केपीके में दहशत गर्दी बढ़ रही है और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो इस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर अ, आपने सियासत में हिस्सा लेना है तो वर्दी उतार कर आ जाइएगा, फिर पता चल जाएगा कि लोग किसको वोट देते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अक्सर कहा जाता है कि हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और मौलाना साहब ने कहा कि इसका वो यानी इस चीज की वो तनख्वाह लेते हैं, जो लोग शहीद होते हैं इसी की उन लोगों को तनख्वाह मिलती है। तो आप इस खून का एहसास जो है ये हमारे ऊपर आप ना जताए, बल्कि इनको अपनी तनख्वाहें जो है वो मिल जाती हैं। दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान में आप लोग कहते हैं कि तालिबान के अड्डे हैं, तो हम वहां पर इसलिए जो है वो अटैक्स करते हैं। और इसके अलावा यहाँ आप लोग जो है अफगानिस्तान के अलावा इधर आप वजीरिस्तान में बन में जाकर देख ले कि यहाँ कितने तालिबान जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यानी उन्होंने ये बातें जो है वो की हैं कि आप सियासत में आ जाए, वर्दी उतार कर फिर पता चल जाएगा। और शहदा के हवाले से भी उन्होंने बात की है कि यानी आप लोग ये जो एहसान है ये हमारे ऊपर ना जताए, बल्कि इस चीज की इन लोगों को अपनी तनख्वाही मिलती है। तो दूसरी तरफ फयाज फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं, जो आईपीपी यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वो मेंबर हैं, 2023 में उन्होंने पीटीआई छूट दी थी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। तो उन्होंने अपने यानी एक बयान में कहा है, मौलाना साहब को मुखातिब करके उन्होंने ये कहा कि मैं आपके बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए दूंगा अगर आप जाके वजीरिस्तान से चीन यानी बलूचिस्तान या अफगानिस्तान की सरहद पर आप 2 दिन की ड्यूटी दें। तो मैं ये बताता चलूं कि देखें, आप मौलाना साहब को जो आप चैलेंज कर रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब को ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मौलाना साहब को इस तरह चैलेंज करते हैं तो ये कोई दलीली बात नहीं है, ये कोई मुदल्लल यानी बात नहीं है। आप यानी एक जमहूरी मुआशरे में रहते हैं, यहाँ पर सवाल उठाना हर किसी का हक बनता है और रियासती इदारे जो भी हो तो उस पर सवाल उठाना हर शहरी का हक बनता है। आप जो है इस चीज के जवाब जो है वो दलील से दे दें। मौलाना साहब ने ये इस बात यानी खिताब करते हुए उन्होंने इस बात का जवाब भी खुद दिया था कि आपको जो 80% बजट मिल रहे हैं आप हमें वो दें, तो हम जो है अपनी सरहदों की वो हिफाजत करेंगे। तो उन्होंने तो ये जवाब पहले से दिया है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जो कोई सवाल उठाता है तो वो जाकर सरहद पर ड्यूटी दे, तो सवाल तो लोग जो है वो हुकूमत पर भी उठाते हैं। तो ये भी होना चाहिए कि आप लोग वो अपनी वजारतें जो है वो उसका भी चैलेंज दे कि जो लोग हुकूमत पर सवाल उठाते हैं तो वो आकर इन वजारतों को यानी संभाल ले, पता चल जाएगा कि ये लोग किस हद तक ठीक है और किस हद तक जो है वो मुल्क के लिए करामत साबित हो सकते हैं। तो ये भी जो है आप लोगों को वो चैलेंज कर सकते हैं, जो लोग हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं और हुकूमती इदारों पर या इवन के हुकूमत पर जो लोग तनकीद करते हैं, तो उनको आप जो है ये वो कर सकते हैं, तो आप उनको इस तरह से जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल उठाया या जो आप मौलाना साहब को मुखातिब करते हैं, तो वो उसी का जवाब उन्होंने पहले ही दिया है कि आप जो बजट ले रहे हैं तो वो हमें दी जाए, हम जो है यहाँ पर सरहद की हिफाजत जो है वो करेंगे। मौलाना साहब ने तो ये कहा है, यानी सवाल उठाते हुए उन्होंने जवाब भी दिया है। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं कि जो हुकूमत पर लोग सवाल उठाते हैं तो उन लोगों को आप चैलेंज करें, उन लोगों को ये बताएं कि आप लोग जो है इन वजारतों को संभालें। लेकिन वो तो आप लोग नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो है अपने
مفادات کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی جو مراعات ہے، آپ لوگوں کی جو لگژرس لائف ہے، جو پرسکون زندگی ہے، پھر وہ ختم ہو جائے گی، وہ جو ہے آپ لوگ نہیں کرتے، بلکہ جو پراپر ایک بندے کی آئینی حق ہیں جو سوال اٹھاتا ہے اس پر جو ہے آپ لوگ تنقید کرتے ہیں۔ یعنی ریاست کی تو یعنی جو ریاست کی رسپانسبلٹیز میں سے بات آتی ہے، جو مولانا صاحب نے بات کی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کا کام ہے سرحد پر ڈیوٹی دینا، تو یہ تو آئین میں ہے، یہ تو آپ کی کانسٹیٹیوشن میں شامل باتیں ہیں کہ جو ہماری فورسز ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بارڈر پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے اور عام سٹیزن کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے، اسی ریاست کی جو سرزمین ہے اسی کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کے آئین میں شامل چیزیں ہیں کہ یعنی کسی بھی ریاستی ادارے پر سوال اٹھانا یا ان کی غلطی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا، یہ سٹیزنز کے جو رائٹس میں جو ہے یہ بات آتی ہے۔ تو آپ کس لیے جو ہے، کس مقصد کے لیے جو ہے وہ مولانا صاحب کو یہ باتیں جو ہے وہ بتاتے ہیں؟ آپ لوگ ڈوئل گیم کھیلتے ہیں، آپ اگر اتنے وفادار ہوتے، آپ اتنے اپنے نظریے پر، اتنے آئیڈیالوجی پر پکے ہوتے، تو آپ 2023 میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جو ان پر سخت حالات آئے تو آپ چھوڑ کے آئی پی پی میں شامل ہو گئے، تو آپ ادھر نہ جاتے بلکہ آپ وہیں پر ٹک جاتے اور آپ کو مشکل حالات کا مقابلہ کر لیتے، لیکن آپ وہ نہیں کر سکتے، بلکہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور جو لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ ان کی منہ بند کرنے کے لیے ابھی اتر آئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی سوال نہ